मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर अपना स्टैंड बदला है। उन्होंने कहा कि परिवार में कोई विवाद नहीं है और वो कल से ही बेटे अखिलेश के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही मुलायम ने कहा था कि वो पहले शिवपाल और उसके बाद अखिलेश के लिए प्रचार करेंगे। रामपुर में आजम खान ने एक चुनावी सभा में कहा कि बाबरी विध्वंस के वक्त हमारे पास कुछ नौजवान आए और भुर्जी का पहाड़ मोहल्ले में मंदिर को तोड़ने की बात कही। आजम ने आगे कहा कि अगर पाकिस्तान न बटा होता तो हिंदू मुसलमान की ये नफरत नहीं होती और आज मैं प्रधानमंत्री होता। सीतापुर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी का ये चुनाव अब देश का चुनाव है। आप लोगों ने पिछली बार मदद की है, इस बार भी मदद करना। अखिलेश ने कहा कि हमने एम्बुलेंस और पुलिस घर घर पहुंचाई। अब 1 करोड़ लोगों को 1000 रुपए पेंशन देने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल में अब कांग्रेस का हाथ आ गया है, तो अब इसकी रफ्तार बढ़ गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिन लाने वालों ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया है। सारा पैसा बैंकों में जमा करा लिया, अब 15 लाख नहीं 15,000 ही दे दें। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने सबको धोखा दिया है। नोटबंदी में लोगों की जान चली गई, अब केंद्र सरकार चूर्ण वाला नोट लेकर आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि बैंक की लाइन में खड़े खड़े बच्चे का भी जन्म हो गया। नौजवान तो मोबाइल पर बैंक चलाते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग क्या करेंगे। विनय कटियार ने राम मंदिर मुद्दे का राग अलापते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था, वैसे ही राम मंदिर का निर्माण चुनाव बाद किया जाएगा। गोरखपुर में बाइक सवार बदमाशों ने नगर निगम कार्यालय में तैनात एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फर्रुखाबाद में चुनावी सभा के दौरान मायावती ने कहा कि अगर बसपा बहुमत से सरकार में आई तो प्रदेश में गुंडा राज समाप्त किया जाएगा और अपराधियों को जेल भेजा जाएगा। मायावती ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडे पर चलकर आरक्षण खत्म करना चाहती है। मायावती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी समान आचार संहिता, 3 तलाक, लव जिहाद, गौरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भय और आतंक का वातावरण बनाने में लगी है। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन राजनीतिक स्वार्थ के चलते सत्ता पर काबिज होने के उद्देश्य से बना है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस 37 वर्ष तक उत्तर प्रदेश में और 54 वर्ष तक केंद्र में सत्ता में रही, लेकिन दलित और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सपा कांग्रेस गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश को कोसने वाले आज उनके साथ आ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।